से बनाई खुदा। हम भी पागल, दुनिया पागल, कोई इसकी जलाल से इंसान भरा, तूने क्या सिखाई? मैं कौन हूँ? तू कौन हूँ? कहाँ से आया? किसी को कुछ पता नहीं। जिंदगी क्या है कौन जानता है। चल कहीं और चलते हैं ठिकाना। चलो कहीं और चलते हैं ठिकाना तलाश करने के लिए। चलो चलो। आज कुछ रामायण की चौपाइयाँ सुनाएंगे हम, जो कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बढ़िए। अभी आप सभी भक्तों को मैं रामायण की कुछ चौपाइयाँ सुनाने जा रहा था, तब तक आप आ गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। अभी बैठ के इन चौपाइयों को सुनिए, जो जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है। हर एक इंसान को ऐसी चौपाइयों को धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख यही चारी। महाराज जी इसका अर्थ बता दीजिए। तो मैं आज इसका अर्थ बता देता हूँ, जो जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक है और हर एक मनुष्य को इसका अर्थ जानना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। इसका अर्थ है जो कि बाबा तुलसीदास ने बताया। और स्त्री, इनकी विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। जब कोई मित्र विपत्ति में होता है तो उस मित्र का अगला मित्र जो है अगर विपत्ति में उसका साथ देता है तो उस मित्र की परीक्षा होती है। तो सारे भक्तों का प्रसाद मिल गया? सबको मिल गया महाराज, हम लोग को नहीं मिला। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। दे दीजिए। और कोई भक्त छूटा तो सुबह आता हूँ, आपको देखता हूँ कि आप उदास बैठे रहते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं, कुछ तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है मेरे पास जो मैं आपको बताऊं? दिन रात भगवान के चिंतन में लगा रहता हूं। फिर भी आप अगर चाहते हैं मेरे बारे में कुछ जाना तो किसी दिन फुर्सत में मैं आपको अपने बारे में बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। अगले दिन आप लोग फिर आइएगा, फिर मैं आप लोगों को रामायण की कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है? प्रणाम। सब कुशल रहिए आप लोग। बच्चों का कुछ दिया है क्या इसमें? हाँ दिया तो है। जनपद में आईसीएसई परीक्षा में बच्चों ने परचम फहराया दिया, तो उसमें तो सब अपने जिले के सब टॉपर बच्चे हैं, सबका नाम दिया है।
अच्छी बात है। नहीं, आजकल स्कूल वाले बड़ा अच्छा तैयारी करवा रहे हैं इसके संबंध में। हाँ, अब छोटे छोटे जगहों से भी बच्चे निकल रहे हैं ना। सही बात है। तो ये जो भी मेहनत करेगा इस बच्चों के प्रति, तो ऐसा नहीं है बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से हैं, वो बच्चे सब टॉप करेंगे। थोड़ा सा बस उनको ध्यान देने की जरूरत है, समझ रहे हैं भाई साहब। और जो भी बच्चा पढ़ेगा, जिस तरह हम सबका ध्यान दे रहे हैं, हम लोग गाय रख रहे हैं तो गाय पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इसी तरह हाँ सीढ़ी पे ठीक से करना। तुम लोग देख रहे हो ना, बच्चे यही सब बच्चे हैं, आगे चल के इनके साथ भी काम किया जाएगा तो ये सब भी एकदम परचम फहराएंगे सब, अपने जिस परीक्षा में भी तैयारी कर रहे हैं। मार साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं बच्चों को बचपन नहीं छीन सकते हैं। बच्चे बच्चे हैं, खेलने कूदने की उनकी टाइम है, खेलेंगे कूदेंगे। मैं उनकी बचपन थोड़ी हम छीन सकते हैं बच्चों की। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे ठीक है, खेले कूदेंगे सर, तो भाई ध्यान देना पड़ेगा ना उनको। कि आप जो कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसे छोड़ देना चाहिए, तो हमारे समझ में तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे जब तक भाई नाबालिग हैं, उनकी एक भाई उम्र है ना फैसले लेने की, जब तक बड़े ना हो जाए, अपने फैसले ना ले लें, तब तक तो हम लोग को देखभाल करनी पड़ेगी ना। आखिर हम ही तो गार्जियन है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन कौन उनके दोस्त सही बात हैं, है। इतना तो हम लोग को देखना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं। अब बाकी वो सही अपने देख रेख में उनको भाई छोड़ दिया जाए कि अपना प्राकृतिक रूप से जिस तरह बढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते रहे, लेकिन सुपरविजन करना तो जरूरी है। हाँ सही बात। देखिए मार साहब, हम बच्चों के प्रति इतना दबाव नहीं देते हैं। पागल हो गया। हम पागल, पूरा संसार पागल, दुनिया पागल है। पागल पागल लोग कहते हैं, नहीं तू पागल, मैं पागल। बाबा रुकिए रुकिए, खाने के चीज दे रहे हैं। वाह साईं वाह वाह, रोटी दिलवाया, जिसने भी दिया उसका भला, उसके पूरे परिवार का भला। साईं तेरा मेहरबानी कि तूने जहाँ पे चाहे वहाँ से रोटी दिलवा दे। साईं
क्या हुआ? चलो दो नाव बनाए कबड्डी पर खेले। अरे चलो ना यार नदी में डराती हूँ। क्या करते हो? चले जाए चले जाए, लेकिन एक बार खेले कबड्डी खेल के चलते हैं। नहीं यार नाव चलाने चलते हैं। अरे हमको भी नाव दिखाओ यार भैया, ये बहुत अच्छा है। चला जाए चला जाए चलो भैया चलते हैं। चलो भैया अपना अपना ले लो अपना। कौन कौन बनाने जानते हैं? हम भी जानते हैं। हम लोग चलेंगे चलेंगे हम लोग चलेंगे। चलो चला जाए। हम भी चलेंगे नाव चलाने। हाँ चलो चलो। मेरा भी बड़ा हो रहा है। तुमसे अच्छा नाम है मेरा, देखो तुमसे भी अच्छा दवाई दे। आ जाओ तुम्हारा नाम है मेरा, आ जाओ। तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारा नाम है। क्या कर रही है भाभी? टीवी बंद करिए। क्या हुआ बहनी, क्यों टीवी बंद करवा दी? टीवी हम इसलिए बंद कराए हैं, आप तो बच्चों को ध्यान देती नहीं है। गांव के बाद जो फील्ड है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और एक लड़का बताया कि देव लेके गया है नदी। अभी कुछ हो जाएगा तो आप टीवी देखते रहिएगा बैठ के। तब बोलिए अरे बच्चे तो हमारे यहीं पे अभी कब नदी चले गए। हमारे बच्चे तो नदी जाते नहीं है। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। देव अच्छे लड़के नहीं है वैसे, सब लोग यही कहते हैं। जल्दी कुछ करिए प्लीज, हमें बहुत टेंशन हो रहा है। प्लीज जल्दी कुछ करिए, हमको तो बहुत टेंशन। अच्छा हुआ आप आ गए। बहनी बता रही है कि बच्चों को लेकर देव नदी चले गए। आपको तो पता है देव कैसे लड़के, वो अच्छे लड़के नहीं है। आप जल्दी जाइए बच्चों को लेके आइए, कहीं कुछ हो गया कहीं। अरे यार मैं जब भी कहीं से आता हूँ तो बच्चों इधर गए दिन भर तो कोई काम हम तो है नहीं। टीवी देखती रहती हो तुम लोग, कहीं से भी आया तो बच्चे ढूंढ के लाऊं। रोज मेरा यही काम रहेगा। और तुमको तो कम से कम जिम्मेदारी नाम का चीज होना चाहिए। तुम तो बाहर निकल सकती हो, जाके देख सकती हो बच्चे कहाँ है कहाँ नहीं। तुम तो जा सकती हो ना बाहर। हाँ अब जाए हम बच्चों को ढूंढ के लाएं, मेरा यही काम है। जिम्मेदारी नाम का तुमको कोई चीज ही नहीं है। आप क्यों सबको डांट रहे हैं फालतू में? आप जाइए ना बच्चों को लेके आइए ना। आपको पता है ना देव कैसे लड़के हैं, वो अच्छे लड़के नहीं है। वही बहला फुसला के लेके गए हैं बच्चों को। आप जाइए जल्दी से लेके आइए। आप डांटना बोलना प्लीज बंद करिए, जल्दी जाइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बच्चों को लेके आ रहा हूँ। ठीक है आगे से ऐसा गलती मत करना, ठीक है? जाएगी मेरी
तुम्हारी नहीं मेरी इतने बड़े हो गए हो? हाँ? कौन जिम्मेदारी लेगा बच्चों को? नदी में डूब जाएंगे। हम लेकर नहीं आए, वो मेरे पीछे पीछे खुद ही आ रहे हैं सब। तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे सब? हाँ, मेरे पीछे पीछे खुद ही आ रहे थे सब। आज के बाद यहाँ पे लेके आए ना तो समझ लेना, चलो यहाँ से। आज के बाद यहाँ पे आगे तो बॉडी मार मारूंगा। चलो भागो यहाँ से। महाराज जी, महाराज जी कहाँ पर हैं? महाराज जी कहाँ पर? दीदी ये कैसा लग रहा है हम बनाए हैं? अच्छा लग रहा है, और थोड़ा ना इधर से सेट कर दोगे तो और ये अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे अच्छा बनाई हो। ठीक है। बारिश बंद हो गई। हाँ दादाजी, बारिश बंद हो गई है। तुम लोग पढ़ रहे हो? हाँ। अभी की छोटी कहाँ कर रहे हैं सब? हाँ दोनों यही तो खेल रहे हैं सब, शायद बाहर गए होंगे सब। हाँ लिखना बंद करो जल्दी, छोटी को और लिखो के ढेर कराओ। देखो छोटी का आ गई है, फिर जल्दी लाओ। हम जा रहे हैं लोग। चलिए भी चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। भैया क्या हुआ? भैया इधर कहीं छोटे छोटे बच्चे गए हैं क्या? अच्छा बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसी रास्ते से गए हैं। हमको लग रहा है कि जो नदी के किनारे मंदिर है उधर ही गए हैं, क्योंकि वो अपने हाथ में कागज की नाव लिए थे। तुम लोग इसी रास्ते से चली जाओ। ठीक है भैया, हम लोग जा रहे हैं। दीदी जल्दी चलिए। कहाँ थे? तभी से आपको हम आवाज दे रहे थे महाराज जी। मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं सब नदी के किनारे खेलने के लिए। मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं महाराज जी, बताइए। यहाँ पे मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाए, कोई डूब जाए, क्या करें? सुबह सुबह भगवान का पूजा पाठ किया, बारिश आ गई, आंख लग गया। आप सही माँ बाप को भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है। कब तक महाराज जी नदी किनारे से बच्चों को भगाएंगे? आपका भी तो कोई फर्ज बनता है। मैं उसको मार के आऊंगा। वो कैसे बोल दिया है कि मैं बच्चों को लेकर आया हूँ? तुम लोग जाओ। ठीक है चलो। पत्थर से लगा है, पत्थर से मारे हैं सब। देख रहे हैं बच्चे कितने खतरनाक।
देखिए उतना बड़ा पत्थर से मारे हैं सब अनजान आदमी को। बताइए, देखिए इतना बड़ा पत्थर से मार दिए हैं सब। हाँ, हम तब से आपको मना कर रहे थे ना, बच्चों को समझा के रखिए। आपको बर्बाद कर, वही बच्चे मारे हैं सब। दौड़ के जाओ, पकड़ के लाओ जल्दी से, दौड़ जाओ। जल्दी जल्दी चंदन कपड़ा भी होगा लेके आना। ज्यादा ही फट गया है, ज्यादा निकल रहा है इनका। चलिएगा बाबू, चलिएगा बाबा, बाबा उठो। महाराज जी, ये क्या कर रहे हैं? पता है कि ये आदमी कहाँ का है, कैसा है? ये तो चेहरे से, शकल सूरत से लग रहा है कि मुसलमान है। तो क्या हो गया? हाँ, नहीं, ये गलत काम कर रहे हैं महाराज जी आप। फिर भी महाराज धर्म कर्म की बात आप बताते हैं, और क्या है कैसे है कुछ पता है? कैसे लगा दिया हाथ? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको बहुत ही शिक्षित व्यक्ति समझता था, मुझे नहीं पता था कि आपकी मानसिकता इतनी ऊंची व छोटी है। महाराज, लेकिन महाराज हम सही कह रहे हैं, आप समझिए तो बात को। मुझे सब मार कर देव मारा था उनको। ठीक है, तुम चलो मंदिर पे चलो। हम नहीं जाएंगे, हम मारे। चलो तुम मंदिर पे चलो। बात बताइए, सूरज क्या अपनी रोशनी छोड़ सकता है? हवा अपने स्पंदन छोड़ सकता है? फूल अपनी सुगंध छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है ना। फिर हम इंसान होकर अपनी इंसानियत कैसे छोड़ सकते हैं? महाराज जी, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत ऐसे इंसानों को देखा है कि धर्म के नाम पे लोग बहुत गलत काम करते हैं, और आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। महाराज, आप किसी व्यक्ति के सेवा पानी में लग जाते हैं, कौन सा किस धर्म का है, क्या है, कौन है, कहाँ से है और क्या रहा है, और आप उसकी सेवा पानी कर रहे हैं, और यदि कुछ हो गया तो इसका क्या गाँव के लोग भुगतेंगे? अच्छा, आप लोग अब चुप हो जाइए, बहुत बोल लिए, ठीक है? आप लोग क्या जरूरत नहीं है, मैं इनकी सेवा पानी अकेले कर लूंगा। चलिए यहाँ से जाइए आप लोग, कोई जरूरत नहीं आप लोग यहाँ पे। इतना गुस्सा मत कीजिए। चले से चले जाइए आप लोग, गलती हो गई, माफ कीजिए, हम लोग जा रहे हैं। जाइए अभी, निकलिए यहाँ से, जाइए आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोग को जरूरत नहीं, भागिए यहाँ से आप लोग, चले जाइए। ये आप लोग किसी की भी आवश्यकता नहीं यहाँ पे, मैं इनकी सेवा पानी अकेले कर लूंगा। आप लोग भी चले जाइए, जाइए यहाँ से, भागिए, किसी की जरूरत नहीं हमको यहाँ पे। बाबा, आप कहाँ से आए हो? मैंने कभी आपको यहाँ नहीं देखा है, पहली बार आप यहाँ पे आए और आपको बच्चे चोट पहुँचा दिए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनकी मानसिकता कितनी गलत है, कैसी कैसी बातें करते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, आप यहाँ थोड़ा आराम करिए, मैं खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है? आराम कर लीजिए बाबा। अरे वो भीड़ लगी थी, लग रहा है किसी ने चोट लगने की वजह से इस बच्चे को बांध दिया है। ये बच्चा बेगुनाह है, बच्चे तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। जाए तो चुप हो जाओ, चलो घर चलते हैं। इनको छोड़ दो, जाओ बेटा जाओ। चलो। क्यों हुआ मगरूर तो बंदे, काहे को पाले हो दांव रे।
जीवन तो है मूर्ख पगले एक कागज की नाव रे, क्यों हुआ मगरूर तू बंदे, क्यों हुआ मगरूर। कागज की कश्ती थी पानी का किनारा था, कागज की कश्ती थी पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी दिल आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, इससे अच्छा तो नन्हा बचपन ही प्यारा था, बचपन ही प्यारा था। बन गई नाव, बन गई हमारी नाव। दुनिया भी गजब की दुनिया है। 4 दिन की जिंदगी है, कोई अपने जीवन को समझता नहीं है। क्रूर और घमंड में आदमी पागल हो गया है। इंसान अपने आप को समझता नहीं। इंसान है क्या? इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम कायनात में सबसे अफजल इंसान है। 4 दिन की जिंदगी था, किसी तरह जी लेता चैन। कौन हूँ, कहाँ से आया? 4 दिन की जिंदगी कहीं भी चैन से जी लेता, लेकिन लोग नफरत के बीज बो देते हैं और जिंदगी तबाह हो जाती है। ये जिंदगी ये क्या है? ये जिंदगी कागज की नाव है, जिंदगी कागज की नाव है, ये जिंदगी कागज की नाव है, ये जिंदगी कागज की नाव है। काम क्रोध मद लोभ में दुनिया कितनी पागल है, प्रभु बसते थे जिस दिल में वह मंदिर घायल है, वह मंदिर घायल है। कर्म से तेरे धरती अंबर कांप रहा हर ठाव रे, क्यों हुआ मगरूर तो बंदे, क्यों हुआ मगरूर। बीता बचपन गई जवानी, देख बुढ़ापे की तू कहानी, घृणा की अंधड़ आंधी में प्यार हुआ क्यों पानी पानी, प्यार हुआ क्यों पानी पानी। मीरा ने पी विष का प्याला, कहाँ गया वह गाँव रे, क्यों हुआ मगरूर तो बंदे, क्यों हुआ मगरूर। सबको जाना एक ही रास्ता, सिर्फ रहेगी एक निशानी, कफन हटा कर देख तू लेना, होगा न सोना होगी न चांदी, होगा न सोना होगी न चांदी। पूछ रहा है एक कबीरा, नफरत में
क्यों चावरे, क्यों हुआ मगरूर तो बंदे, काहे को पाले हो दावरे। जीवन तो है मूर्ख पगले, एक कागज की नाव रे, क्यों हुआ मगरूर तो बंदे, क्यों